नमस्कार, बीएसटीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मानसी सोनी। 1 PM शो में आप सभी का बहुत स्वागत है। और चलिए रुक करते खबरों की ओर। राजधानी भोपाल से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सहयोग निधि को लेकर बीजेपी में बड़ी बैठक। बता दें कि एमपी बीजेपी में नगद चंदा बंद, अब ऑनलाइन और चेक से ही जमा होगी बीजेपी की सहयोग निधि। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल यह बैठक ले रहे हैं। संभागीय प्रभारी और जिला प्रभारियों की यह बैठक कल से अभियान शुरू होगा। इसके साथ ही सिर्फ चेक, आरटीजीएस और एनईएफटी के जरिए पार्टी के खाते में ऑनलाइन पैसे लेंगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 15 मार्च तक यह अभियान चलेगा और कल से अभियान शुरू होगा, जिसमें ऑनलाइन ही जो सहयोग निधि है वो ले जाएगी। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज राठौर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनोज जी, देखिए जिस तरीके यहाँ पर यह बैठक हो रही है, कल से यह लागू भी हो जाएगा, लेकिन यह बड़ा कदम उठाया जा रहा है क्योंकि अब ऑनलाइन ही सारी प्रक्रिया होगी। क्योंकि बैठक का जो दौर है वो लगातार जारी है। क्षेत्रीय संगठन महामंत्री के साथ प्रदेश अध्यक्ष जो है ये इस बैठक को ले रहा है। उस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की जा रही है और बैठक की जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो सहयोग निधि को लेकर है, क्योंकि सहयोग निधि को लेकर जो अभियान है वो कल से शुरू होने वाला है। ऐसे में बीजेपी जमीनी स्तर पे जो है पूरी तैयारी उसने की है, तो उसी दिशा निर्देश के तहत जो है कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा और साथ में किस तरीके से सहयोग निधि के अभियान को चलाना है और केसलेस का जो है वो भी एक तरीके से प्रचार प्रसार है। तो ये तमाम बातें जो है इस बैठक में निर्देश के तौर पर जिला प्रभारी और संभाग प्रभारियों को बताई जा रही है। बिल्कुल मनोज जी, तो कहा जा सकता है कि बैठक में तमाम अहम मुद्दों पर यहाँ पर चर्चा होती नजर आ रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज भोपाल स्थित मंत्रालय में कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। बता दें कि इस बैठक में प्रदेश की नई आबकारी नीति, किसानों से सोयाबीन की खरीद और सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते जैसे अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो मंत्रालय में यह महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक हो रही है और आपको बता दें कि सोयाबीन खरीदी और कर्मचारियों के डीए समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। मोहन कैबिनेट की अहम बैठक शुरू हो गई है। यह बड़ी खबर आपको भोपाल से बता रहे हैं और इस बैठक में तमाम जो अहम विषय हैं उस पर चर्चा की जाएगी, जैसे सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते जैसे अहम प्रस्तावों पर मुहर लग सकती है। तो बैठक के बाद तस्वीरें साफ हो जाएंगी, लेकिन यह बैठक शुरू हो चुकी है। यह बड़ा अपडेट सामने आया। वहीं खबर भोपाल से है, जहां विधानसभा में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। विधानसभा में स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ल को सीएम ने याद किया और कहा कि छत्तीसगढ़ प्रांत से थे, एमपी के बड़े नेता रहे, उनके दिखाए मार्ग और कर्मों पर हमारी सरकार चलेगी। उन्होंने चेतना को जगाने का प्रयास किया, इसके साथ ही कई उत्तरदायित्व का निर्वाहन किया। आज हमने उनकी जयंती मनाई है और एक अच्छी परंपरा मध्य प्रदेश विधानसभा में चलाई जा रही है। शुक्ल जी आज हम सबके मध्य नहीं हैं, लेकिन उनका समग्र जीवन प्रेरणाओं से भरा है। वो हम सबके सामने हमेशा प्रेरणा देता रहेगा। आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उनको स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं और अपने को कृतज्ञ महसूस कर रहे हैं। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सभी उन्हें स्मरण कर रहे हैं। स्वर्गीय राजेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, जिनका अपना आज के समय के बिलासपुर छत्तीसगढ़ प्रांत से आते थे, संयुक्त मध्य प्रदेश के तत्समय के बहुत अच्छे नेता, जिनने गांव-गांव में पदयात्रा करते हुए अपनी राजनीतिक चेतना को जगाने का प्रयास किया, कई उत्तरदायित्व का निर्वहन किया। आज मध्य प्रदेश विधानसभा के इस सभागार में हमने उनकी जयंती मनाने का काम किया। मैं अपनी ओर से उनके परिवार के और उनके सभी इष्टजनों को भी स्मरण करना चाहूँगा, जिनके घर में ये शख्सियत पैदा हुई और जिनने उनके परिवार सहित प्रदेश की, देश की एक अलग पहचान दी।
चलिए भोपाल की तरफ रुख करते हैं, जहां मेडिकल छात्रा की संदिग्ध मौत की खबर सामने आई है। बता दें कि मृतका के पास एसिड की बोतल भी मिली है। इसके साथ ही एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की यह छात्रा बताई जा रही है। तो देखिए, मेडिकल छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। मृतका के पास एसिड की बोतल भी मिली है। इसके साथ ही आपको बता दें कि एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की मृतका जो ये छात्रा बताई जा रही है, पोस्टमार्टम के लिए उसका शव भेज दिया गया है और पुलिस फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। कोहे फिजा थाना इलाके का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर दे रहे हैं आपको भोपाल से, जहां देखिए यहाँ पर छात्रा की मौत की खबर सामने आई है। मेडिकल छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की खबर सामने आई है। देखिए, मृतका के पास एसिड की बोतल भी मिली है, जिसके बाद तमाम तरीके के यहाँ पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा बताई जा रही है, जिसकी मृत्यु हो गई है। देखिए, पोस्टमार्टम के लिए शव भेज दिया गया है। जैसे ही इस पूरे मामले की जानकारी पुलिस प्रशासन को लगी, मौके पर पुलिस पहुंची और फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में तो जुट गई है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि जिस तरीके छात्रा के पास एसिड की बोतल मिली है, ये तमाम सवालों को जन्म भी दे रहा है। ज्यादा जानकारी के साथ रंजन भगत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। रंजन, देखिए, जिस तरीके यहाँ पर एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा की मौत की खबर सामने आई है और एक बड़ा सवाल कि उसके पास एसिड की बोतल भी मिली है। फिलहाल क्या कुछ सामने आया है पुलिस जांच में? जी बिल्कुल, देखिए, भोपाल में एक एमबीबीएस की जो छात्रा है वो उसकी संदिग्ध हालत में मौत हुई है और गांधी मेडिकल कॉलेज में ये जो पूरी चीजें हुई हैं, क्योंकि रोशनी का जो शव है वो गांधी मेडिकल कॉलेज की छात्रा है, उसका शव जो है बाथरूम में मिला है और पास में ही एक एसिड का बोतल मिला है, जिसके बाद से अब पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। क्योंकि पिछले साल ही रोशनी ने अक्टूबर में एमबीबीएस फर्स्ट ईयर की छात्रा है, उसने एडमिशन लिया था और जो उनके साथी है वो बता रही है कि डे स्कॉलर थी और जो थाना कोहिफिजा क्षेत्र है वहां पर एक प्राइवेट हॉस्टल में रह करके वो पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जब सुबह कॉलेज के लिए अपने कमरे से बाहर नहीं निकली तो उनके साथी स्टूडेंटों ने जो है आवाज लगाई और काफी देर तक जो है जब रोशनी ने दरवाजा नहीं खोला तो उनके छात्र जो है, उनके जो दोस्त हैं, उनकी जो सहेली थी वो अंदर जाती है और देखती है कि जो रोशनी है वो संदिग्ध हालत में जो है बाथरूम में मिलती है। इसके बाद से वार्डन को इस बात की सूचना दी जाती है और उसके बाद पुलिस की टीम वहां पर तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। फिलहाल जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जिस तरीके से हम जानते हैं पीएम के आधार पर ही पुलिस जो है अब आगे की कार्रवाई करेगी, क्योंकि ये मामला जो है काफी संदिग्ध है और अब देखने वाली बात होगी कि जो एसिड मिला है क्या उससे कोई कनेक्शन होता है या फिर कोई और वजह इस पूरे मामले पर निकल करके सामने आती है। बिल्कुल रंजन, और जांच के बाद ही तार यहाँ पर खुलेंगे कि ये मौत कैसे हुई है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए भोपाल की तरफ रुख करते हैं, जहां 90 डिग्री के बाद एक और अजूबा सामने आया है। बता दें कि बिजली के हाई टेंशन लाइन के बीच सड़क निकाली गई। करौंद रोड स्थित विनायक कॉलोनी के में कई वर्षों से सड़क के बीचों बीच खड़ा हाई टेंशन लाइन का पोल अब खतरा साबित हो रहा है। बता दें कि भोपाल में बिजली विभाग की इंजीनियरिंग की घोर लापरवाही यहां पर सामने आई है। पोल से भारी वाहन के आवागमन में परेशानी भी होती है। इसके साथ ही बरसात के मौसम में करंट का डर भी बना रहता है। रहवासियों ने कई बार शिकायत भी की है, लेकिन शिकायतों के बाद भी हाई टेंशन लाइन नहीं हटाई गई। के लिए तो सर कई बार बिजली विभाग में बोला है कि इसके वजह से दुर्घटना होने की संभावनाएं बनी रहती हैं और बाकी देखा होगा सर कि बहुत सारी जगह पे आउट में भी रोड डल गए हैं, लेकिन इस कॉलोनी में ना तो कोई रोड की सुविधा है और ना ये लाइट की व्यवस्था ठीक हो पा रही है। इससे रेगुलर खतरा बरसात में करंट उतरने का भी डर रहता है सर। आए दिन कई घटनाएं होने की बड़ी संभावनाएं बनी रहती हैं, इससे कोई बड़ी घटना हो सकती है। ये लाइट हटना चाहिए यहाँ से। एमपी अजब है, एमपी गजब है। भोपाल के 90 डिग्री ब्रिज के बाद अब एक और नमूना हम आपको दिखाते हैं, वो है विनायक कॉलोनी जो कि करौंद इलाके में आता है। और ये देखिए, ये सड़क है और ये सड़क के बीच में हाई एक्सटेंशन लाइन है जो कि बिजली की है और यहाँ से हजारों की संख्या में रोज जो है लोग गुजरते हैं। लेकिन इसके बावजूद आप देखेंगे तो सड़क के बीचों बीच ये हाई एक्सटेंशन लाइन का जो बिजली का पोल है वो अभी भी यहाँ पर खड़ा है। वो आज से नहीं बल्कि कई सालों से है। कई बार रहवासी इस बात का कंप्लेन कर चुके हैं इसको हटाने को लेकर के, क्योंकि बारिश के समय लगातार यहाँ पर खतरा
बना रहता है। और आप देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे मकान है, आसपास का जो क्षेत्र है वो रहवासियों का इलाका है, कई सारे लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। लेकिन क्या इनकी जान को खतरे में डाला जा रहा है? क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है, जब इतने सारे लोग यहाँ पर रहते हैं, कई सारे वाहन यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये हाई एक्सटेंशन लाइन यहाँ पर क्यों है? क्योंकि हम देख चुके हैं 90 डिग्री ब्रिज, और अब एक और नया अजूबा जो है वो यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन एक तरीके से बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं विद्युत विभाग की, क्योंकि अब तक इसको यहाँ से हटा दिया जाना चाहिए था, लेकिन अब तक इसको यहाँ से नहीं हटाया गया। देखने वाली बात होगी कि आगे इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। वहीं खबर श्योपुर से है, जहां एक पुलिसकर्मी ही साइबर ठगी का शिकार हो गया। बता दें कि उनके खाते से 2,80,000 रुपए उड़ा लिए गए और यातायात थाने में पदस्थ ASI का मोबाइल हैक कर ठगों ने ब्लैक मैसेज भेजा। बता दें कि उसके बाद रकम ट्रांसफर की गई। शुरुआती जांच में यह मामला कर्नाटक स्थित बैंक और साइबर ग्रुप से जुड़ा पाया गया। साइबर सेल और कोतवाली पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए हैकरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया और जांच शुरू कर दी। आपको बता दें कि SP ने आम जनता को बैंकिंग, OTP और KYC जानकारी साझा न करने की चेतावनी दी है। वहीं इंदौर के लसूड़िया पुलिस में क्षेत्र में हुई एक डकैती के प्रयास का खुलासा करते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। यह बड़ी खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां डकैती के प्रयास का यहां पर खुलासा किया गया है और डकैती की कोशिश करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए हैं। आरोपियों धार जिले के रहने वाले बताए जा रहे हैं और क्षेत्र अब तक कई वारदातों को यह अंजाम दे चुके हैं। बता दें कि पुलिस फिलहाल आरोपी को रिमांड में लेकर पूछताछ में जुट गई है। CCTV फुटेज के आधार पर बदमाश पकड़ाए गए हैं और पूछताछ में कई और खुलासे होने की उम्मीद है। 24 जनवरी की देर रात एक घर में घुसे बदमाशों ने लूटपाट की कोशिश की थी, लेकिन घर के सदस्यों के जागने पर भाग निकले। घटना के CCTV फुटेज के आधार पर पुलिस ने धार जिले के एक बागटांडा के रहने वाले आरोपी थाप सिंह, ध्यान सिंह और भदर सिंह को पकड़ा है। आरोपी के कब्जे से बोलेरो गाड़ी भी मिली है, जिससे घटना को अंजाम दिया गया था। बता दें कि आरोपी पहले भी कई वारदात को अंजाम दे चुके हैं। पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ शुरू कर दी है और कई वारदातों का खुलासा भी अब हो सकता है। तो ये खबर आपको इंदौर से बता रहे हैं, जहां डकैती के प्रयास का यहां पर खुलासा हुआ है। डकैती की कोशिश करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार कर लिए गए हैं। CCTV फुटेज सामने आया जो हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और इसी के आधार पर थाप सिंह और इसके साथ ही जो अलग अलग 2 आरोपी हैं, देखिए भदर सिंह की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, यही वो आरोपी है जिसने इस पूरी घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही इसका साथी ध्यान सिंह भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो इस CCTV के आधार पर इन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। देर रात 3 से 4 बजे के करीब कनक एवेन्यू कॉलोनी थी, MR 12 पर स्थित है, जिसमें एक मकान नंबर 25 में डकैती का प्रयास हुआ था। तत्काल ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा टीमों का गठन कर दिया गया था और जब से लगातार हम अलग अलग जगहों पर दबिश और इनकी निशानदेही के लिए अलग अलग टीम लगी हुई थी, जिसमें कई तरह के CCTV फुटेज और टेक्निकल डेटा पे भी एनालिसिस किया गया। उसके उपरांत आज लसूड़िया टीम को सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें भदर सिंह पिता भूरा सिंह निवासी टांडा जिला धार, थाव सिंह पिता मगर सिंह निवासी टांडा धार और ध्यान सिंह पिता कमरू ये भी टांडा जिला धार का रहने वाला है। इन तीनों के द्वारा और इनके घटनाक्रम में एक बोलेरो गाड़ी भी थी जो CCTV फुटेज में दिखी थी। इन तीनों को भी गिरफ्तार कर लिया गया और साथ में बोलेरो गाड़ी को भी जब्त कर लिया गया। वहीं खबर जबलपुर से है, जहां शेयर कारोबार में 2.25 करोड़ की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि जम्मू कश्मीर और यूपी से 2 साइबर ठग गिरफ्तार किए गए हैं। निवेश पर 5% और 500% तक रिटर्न देने का झांसा इन्होंने दिया था और फर्जी वेबसाइट और ऐप के जरिए निवेश किया। महिला के साथ हुई 2.25 करोड़ की ठगी और गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश फिलहाल जारी है। तो ये खबर आपको जबलपुर से बता रहे हैं, जहां 2 साइबर ठग गिरफ्तार कर लिए हैं। पुलिस बाकियों की तलाश में जुटी है। बता दें कि इन्होंने 5% से 500% तक का रिटर्न देने का झांसा दिया था और ठगी को अंजाम दिया था। फिलहाल गिरोह के मुख्य सरगना की तलाश जारी है।
वहीं खबर मुरैना से है, जहां अहरौली में मंदिर की छत गिरी। बता दें कि हादसे में 3 बालिकाओं की मौत हो गई है। अहरौली गांव में मंदिर की पटिया टूटने से 3 बच्चियों की मौके पर ही मौत हो गई। मंदिर के ऊपर निर्माण कार्य चल रहा था और उसी समय यह घटना हुई। 4 महिला और बच्चियां गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भी भेजा गया है। बता दें कि मुंगावली से गौंड समाज के लोग मंदिर में प्रसाद चढ़ाने आए थे और प्रसाद चढ़ाने के बाद यह घटना हुई। मरने वाली 3 बच्चियां अहरौली गांव की बताई जा रही हैं। वहीं खबर जबलपुर से है, जहां बीजेपी विधायक राजकुमार कर्राही को हाईकोर्ट से राहत मिली है। बता दें कि चुनाव याचिका खारिज हुई है और पूर्व विधायक किशोर समरीते ने याचिका दायर की थी। 2023 विधानसभा चुनाव का यह मामला है। आरोप है भ्रष्ट आचरण का, जिसने हाईकोर्ट ने इन्हें निराधार पाया। बता दें कि बालाघाट के लांजी विधानसभा क्षेत्र से यह विधायक बताए जा रहे हैं और चुनाव याचिका खारिज हुई है। यह पूरी खबर जबलपुर से सामने आई, जहां पूर्व विधायक किशोर समरीते ने याचिका दायर की थी। 2023 विधानसभा चुनाव का यह पूरा मामला और अब हाईकोर्ट से राजकुमार कर्राही को राहत मिली है। और वहीं भोपाल में एमपी बोर्ड की 12वीं कक्षा का पहला पेपर अंग्रेजी विषय का आयोजित हुआ। बता दें कि बच्चों ने पेपर को काफी आसान और प्रेडिक्टेबल बताया। हमारे संवाददाता रंजन भगत ने बच्चों से बात की, सुनिए। एमपी बोर्ड का आज पहला पेपर अंग्रेजी का था, जो कि संपन्न हो चुका है और तमाम सारे छात्र जो है पेपर दे करके बाहर निकल रहे हैं। और जिस तरीके से हम देखें तो सुरक्षा को लेकर के विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए थे और तमाम सारे छात्र जो है वो पेपर दे करके अब बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि इस बार का जो पेपर है वो काफ़ी ज़्यादा जो है खास तरीके से बच्चे दे रहे थे, क्योंकि इन्होंने जो तैयारी की थी ठीक उसी के अनुरूप ये पेपर रहा है नहीं। हम छात्रों से ही बात कर लेते हैं, किस तरीके से आज का पेपर था। आपने जो बोर्ड अच्छा पेपर गया मेरा, एक्चुअली बहुत इजी पेपर आया था। सब बोल रहे थे डिफिकल्ट आएगा, पर इजी आया था। जो पढ़ा था वो सिलेबस से ही था या फिर कुछ आउट ऑफ सिलेबस से था? सिलेबस से था। देखिए तमाम सारे जो छात्र हैं उनका जो रिएक्शन है वो इस बात की गवाही है कि पेपर जो है काफ़ी अच्छा गया है इनका। और सीधे तौर पर हम कह सकते हैं ये छात्र जो है काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है पेपर को लेकर के। किस तरीके से गया ये पेपर आपका? बढ़िया पेपर आज का बढ़िया आया था। इजी पेपर था, एनसीईआरटी के बाहर से कुछ नहीं आया था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी कुछ ऐसे आए थे जो कि पिछले साल के आपने हल किए? प्रीवियस ईयर के बेस पे आया था क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर के बेस पर आया था। ये बताइए किस तरीके से आज आपका पेपर गया? अच्छा गया पेपर, बहुत ज़्यादा। बहुत इजी पेपर था, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, अच्छा गया। जो पढ़ाई की थी उसी सिलेबस से था? उसी कोर्स से आया है, कुछ भी उससे हटकर नहीं आया। जो टीचर्स ने पढ़ाया था क्या उसी हिसाब से पेपर भी बना था या फिर कुछ ऐसे क्वेश्चन लगे जो कि काफ़ी हार्ड लगे आपको? नहीं, जो भी पढ़ाया था हमारे प्री बोर्ड में भी एग्जाम में आया था, उसी से रिलेटेड आया और बहुत ईजी पेपर था। आपका पेपर कैसा गया, क्या लग रहा है? अच्छा गया, एकदम एक्सीलेंट गया। बहुत खुशी हो रही है, पहला पेपर ही अच्छा गया। बाकियों के लिए भी यही है कि अच्छा जाए। कितना स्कोर की उम्मीद आप लोग कर रहे हैं? अब 70 आ ही जाएंगे। 70 प्लस? हाँ 70 प्लस आ ही जाएंगे। 70 प्लस, यानी देखिए जो छात्रों में उत्साह है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इनका पेपर अच्छा गया है और उम्मीद यही है कि आने वाले जितने भी पेपर बचे हैं वो भी सही जाए। कैमरा पर्सन अरविंद के साथ रंजन भगत, BSTV भोपाल। एमपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हो चुकी हैं। पहले दिन अंग्रेजी विषय का पेपर आयोजित किया गया और जबलपुर जिले में 19,134 परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्र छात्राओं से बातचीत भी की गई। लेकिन आपको बता दें कि एमपी बोर्ड की परीक्षाएं आज से शुरू हुई। जिले भर में 19,134 परीक्षार्थी शामिल हुए और जिले में कुल 100 परीक्षा केंद्र बनाए गए, जिसमें तमाम व्यवस्थाएं भी की गई। नकल पर रोक लगाने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड को भी सक्रिय रखा गया था। बता दें कि परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थी जो हैं वो बेहद खुश नजर आए। उन्होंने कहा कि जैसा सोचा था वैसा ही पेपर आया। पहले दिन अंग्रेजी विषय का प्रश्न पत्र आयोजित किया गया और इसी पर संवाददाता प्रतीक अवस्थी ने बातचीत की है। बच्चों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। सर
पेपर बहुत ही अच्छा था और पेपर बहुत ही इजी आया था। जो पढ़ा हुआ था वाकई वही आया और तैयारी जितनी भी कर रखी थी उससे बहुत बेहतर गया मेरा पेपर, बहुत अच्छा आया था और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए मैंने। पेपर तो बहुत अच्छा गया है लेकिन अब रिजल्ट बताएगा कि कैसा आएगा। क्वेश्चन कैसे? वहीं खबर भोपाल से है, जहां सड़क पर जानलेवा स्टंट करते कुछ युवक नजर आए। बता दें कि यातायात नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ती नजर आईं और वीआईपी चौराहे के पास गाड़ी पर नाबालिग बच्चा सीट पर खड़े होकर करतब दिखाता रहा। वीडियो में वाहन चालक की लापरवाही भी साफ तौर पर देखी जा सकती है। बच्चे की जान को जोखिम में डालते हुए सार्वजनिक सड़क को स्टंट का अखाड़ा बना दिया गया। तो ये खबर आपको बता रहे हैं भोपाल से, जहां ये वीडियो आए दिन लगातार वायरल होते रहते हैं। स्टंटबाजी के अब वीडियो एक बार फिर सामने आया है वीआईपी चौराहे के पास। यहां पर देख सकते हैं कि किस तरीके युवक जो है वह सीट पर, गाड़ी की सीट पर खड़ा हुआ है और स्टंटबाजी करता नजर आ रहा है। सड़क पर जानलेवा स्टंट कभी भी हादसे को न्योता दे सकता है और इस पर जो है लगातार अनदेखी, नियमों की अनदेखी का भी आरोप लगा है। वहीं दक्षिण पन्ना वनमंडल में दुर्लभ बार हेडेड गूंज का आगमन हुआ। बता दें कि पवई रेंज के रेंजर नितेश पटेल ने इसे देखा और कैमरे में कैद किया। यह पक्षी 29,000 फीट की ऊंचाई पर हिमालय पार कर रहा है। सुनहरी बीट में इसका दिखना बेहतर जल और कम मानवीय हस्तक्षेप का संकेत है। बता दें कि वन विभाग ने सुरक्षा बढ़ाई और ग्रामीणों को जागरूक किया है। क्षेत्र में सुनहरी बीट में एक बंधा है, वहां पे बार हेडेड गूज के नाम से एक पक्षी हमने जो है अवलोकित किया है, जो कि मध्य एशिया से बहुत बड़ी उड़ान भर के हिमालय के ऊपर से आता है। अब यूं मान लीजिए कि लगभग 25-26 हजार फीट की ऊंचाई पर भी ये इस कम ऑक्सीजन में भी और एक विषम परिस्थितियों में इतनी लंबी दूरी तय करता है। और हमारे यहाँ का ये जो वातावरण है यह इसके अनुकूल है। और जैसे कि पूर्व में भी अन्य पेंटेड स्टॉर्क और कई प्रवासी पक्षी भी हमारे यहाँ पे देखे गए हैं, तो इससे यही सिद्ध होता है कि यह हमारा जो वन परिक्षेत्र है उसमें आर्द्र भूमि और एक स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए BS टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।